आज मैं वार्ड 82 जरौली में मौजूद हूँ। यहाँ से मंजुला सचान बसपा से पार्षद पद की प्रत्याशी हैं। बहन कुमारी मायावती ने इन पर भरोसा जताते हुए इनको टिकट दिया है। क्षेत्र की जनता से बात करने पे पता चला कि मंजुला सचान बहुत ही मृदुभाषी हैं। उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि अगर क्षेत्र की जनता हमें चुनती है तो पूर्व सभासद द्वारा छोड़े गए या उपेक्षित कार्यों को अतिशीघ्र पूरा कराने का प्रयास करेंगे। मंजुला सचान ने बताया कि क्षेत्र में पानी की समस्या, बजबजाती नालियां और बिजली की समस्या ही बहुत ही गंभीर है। तमाम योजनाएं जो नगर निगम से मिलती हैं, जिनके बारे में क्षेत्र की जनता को जानकारी नहीं है, उसकी जानकारी आम जनता तक पहुंचाकर वहां का लाभ पूरा दिलाने का काम करेंगे। तो आइए चलते हैं मंजुला सचान के पास और बात करते हैं मंजुला सचान जी से। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम है मंजुला सचान। और आप पार्षद का चुनाव लड़ रही हैं, कौन सा वार्ड है और क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? वार्ड पहले बताइए, कौन सा वार्ड है ये वार्ड है 82। वार्ड 82 जरौली फेज 2। किस पार्टी से प्रत्याशी हैं आप? बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव अगर आप जीत जाती हैं तो चुनाव जीतने के बाद आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? चुनाव हम जीत जाते हैं, जो हमारे यहाँ का पार्षद रहा है तो उसने कुछ काम नहीं करवाया। हम जो काम होगा सारा काम करवाएंगे क्षेत्र का, और जो है नगर निगम से जो सारा काम जो मतलब होता है वो सब पास करवा के सब काम करवाएंगे। सबसे बड़ी बात ये, पिछली बार पार्षद कौन था यहाँ से? यहाँ से पार्षद था भाजपा से साउथ से। उन्होंने कोई काम नहीं करा, ये आपका आरोप है? हाँ, नहीं करवाया। नालियाँ और सड़कों की क्या व्यवस्था है, लाइटिंग की क्या व्यवस्था है? नालियाँ सब ऐसे ठप पड़ी हैं, और वाटर लेवल का और सबका पैसा पड़ता है, टैक्स पड़ता है, लेकिन सब ठप पड़ी हैं। ये बिजली के खंभे जिनमें बल्ब वगैरह लगते हैं, राड लगाए जाते हैं, मरकरी लाइट लगती है, कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपने बड़ा आरोप लगाया है कि पिछले पार्षद ने कोई काम नहीं किया, नालियाँ भी बजा रही हैं, कूड़े के ढेर भी लगे हुए हैं। तो आप चुनाव जीतने के बाद इस दिशा में कितनी तेज़ी से काम करेंगी, कैसे काम करेंगी? इस समय क्षेत्र में जो है सब देखेंगे, सब काम नगर निगम से लेके सब काम करवाएंगे, सबका जो है समाज सेवा करेंगे, सारी व्यवस्था देखेंगे। बसपा ने आप पर भरोसा जताया है और बड़े विश्वास के साथ आपको टिकट दिया है। आपका जनसंपर्क अभियान चालू हो गया, किस तरह से चल रहा है, कहाँ कहाँ आप अभी तक गई? जनसंपर्क हमारा चालू हो गया है, अभी हम गए हैं, अभी हमने शुरू किया है इधर वैष्णवी विहार शिवपुरी और इधर जरौली फेज 2। जरौली फेज 2 में लोगों की क्या राय है आपके बारे में? लोग क्या कहते हैं? आपको वोट देने के लिए तैयार हैं? लोगों को देखकर कैसा लगता है आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं? लोग जब हम जाते हैं तो घर से बाहर निकलते हैं, लोग हमसे गले मिलते हैं, हम गले मिलते हैं, हमारी पीठी ठोकते हैं, हम आपको चुना है, हम आपको वोट देंगे। बस अब अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अरविंद सिंह सचान। ये प्रत्याशी महोदया कौन है आपकी? हमारी धर्मपत्नी है। ये आपकी धर्मपत्नी जी चुनाव लड़ रही हैं। बसपा में कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह नज़र आ रहा है आपको? क्योंकि बसपा काफ़ी दिनों से सत्ता में नहीं है, न विधानसभा में है, मुख्यमंत्री जी भी हमारी नहीं रही पिछली मायावती जी, और वो भी सत्ता में नहीं है। तो कार्यकर्ताओं को आप उनके अंदर कैसे जोश पैदा करेंगे, कैसे उनको आगे लाएंगे? बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता कमज़ोर, आर्थिक तौर पर कमज़ोर जरूर है, लेकिन मानसिक तौर पर बहुत मजबूत है। वो एक बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो क्रांति ला सकती है और गरीबों के हक के लिए लड़ाई लड़ती है। बहन जी ने जो अभी तक अब उनका जो कार्यकाल रहा है, निश्चित तौर पर सर्वजन हिताव सर्वजन सुखाय पर आधारित रहा है। उन्होंने कभी जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया। बाबा साहब के जो विचार था कि दो ही जातियां होती हैं, एक महिला और एक पुरुष, लेकिन जाति बंधन में बंध करके यहाँ का जो
वो चलाया जा रहा है वो निश्चित तौर पर देश के लिए नासूर है और देश तभी तरक्की करेगा जब हम बाबा साहब के आदर्शों पर चल करके ही देश को आगे विकास के रास्ते पर ले जा सकते। क्षेत्र की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि जो आपका लगभग 30 वर्षों से जो शोषण हुआ है और आपके साथ जो बार बार जो बड़े बड़े ख्वाब दिखा करके जो आपके अरमानों पर पानी फेरा गया, अगर जो आप हमें मौका देते हैं तो मैं यहाँ सड़क से लेकर के नगर निगम तक हम लोग आपके दम पर और अपनी ताकत लगा करके यहाँ से आपकी आवाज़ उठाने का कार्य करेंगे और जितना भी जो कुछ वहाँ से नगर निगम से जो इशू होता है वो सारी योजनाओं को आपके यहाँ ला करके यहाँ पर इम्प्लीमेंट कराने का कार्य करेंगे।